जय बालाजी दोस्तों, आपका राजनीतिक टॉक के चैनल में स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे देश की जीडीपी के बारे में। जीडीपी क्या होती है? और आप आए दिन न्यूज में सुनते हो कि भारत की जीडीपी इस बार बढ़ी है, 3.2 हो, कभी 4.2 हो, कभी 5 हो। और भारत एकाएक ना जीडीपी कई सालों में जापान और अमेरिका को भी क्रॉस करेगा। आपको जीडीपी सुनने में जरूर ही मिलता होगा, क्योंकि आप डेली न्यूज में या पेपर में जरूर सुनते होगे इंडिया की जीडीपी बढ़ रही है। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा कि अगर देश की जीडीपी बढ़ रही है, जब मान लो अगर आपने सोचा कि भाई इस साल देश की जीडीपी बढ़ रही है, तो आपकी सैलरी में क्यों नहीं बढ़ोतरी हो रही है? आपकी मामूली से हो रही है, जीडीपी इतना बढ़ गया तो आपका क्यों नहीं है? आप क्यों गरीब रह गए हैं? क्योंकि और आप अभी भी स्ट्रगल क्यों करें? कभी ये चीज आपने सोची है? तो सोचिए और इस वीडियो में बने रहिए, बहुत कुछ बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं ये जीडीपी होती क्या है। क्या जीडीपी ऐसी कौन सी वस्तु है भाई जो बढ़ेगी तो देश का विकास होगा, देश अमीर होगा? जीडीपी की सबसे सिंपल फुल फॉर्म क्या है ना, हिंदी में बोले तो सकल घरेलू उत्पाद, और इंग्लिश में तो बोले तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सरल भाषा में अगर मैं समझाऊं आपको, तो एक साल में देश में जितनी भी चीजें बनती है, जैसे एग्जांपल लिया जाए खाना, कपड़े, मोबाइल और तरह तरह की सर्विसेज, तो उनकी जब पूरी ईयरली की टोटल वैल्यू निकाली जाती है तो किसी देश की जीडीपी कैलकुलेट की जाती है। ये उस जीडीपी का सिंपल शॉर्ट अर्थ है। और अगर अच्छा पढ़ना है तो भाई इकोनॉमिक्स पढ़ के और ध्यान दीजिए, क्योंकि जीडीपी कैलकुलेट करने के ही सिर्फ होते 3 तरीके होते हैं। सबसे पहले तरीका होता है प्रोडक्शन, कि क्या बना। दूसरा तरीका होता है इनकम, कि इससे उसने कितना कमाया। और तीसरा होता है एक्सपेंडिचर, मतलब कितना इसमें खर्चा हुआ। सबसे पहले प्रोडक्शन का अगर मतलब मैं आपको समझाऊं कि प्रोडक्ट, मान लो कि एक बंदे ने इतना उत्पादन किया, एक एग्जांपल के लिए एक बंदे ने एक खिलौना तकरीबन उसने मुश्किल से 1000 बनाए। ठीक है, 1000 बनाने की उसकी कॉस्ट कितनी आई, ये पहले जोड़ी जाएगी। और फिर उसने उसमें बेचा कितना 1000 टॉयज को, तो ये सब पूल के उसका नफा नुकसान मुनाफा सब कुछ जोड़ जाड़ के जीडीपी जोड़ी जाती है। तो यही जीडीपी का एकदम सिंपल सॉफ्ट में अगर मतलब है। और अगर अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन इसमें एक और चीज है दोस्तों, कि लोग सोचते हैं कि साला मतलब जीडीपी बढ़ रही है, सब अमीर हो रहे, तो हम क्यों गरीब रह गए? हमारे क्यों ऐसा कुछ फायदा नहीं दिख रहा है? और हमें क्यों ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है कि जीडीपी बढ़ रही है तो हमारे को तो नहीं लग रहा है भाई जीडीपी बढ़ रहा है, हम पे क्या असर हो रहा है? लेकिन सब तो यही है कि जीडीपी सिंपल देश की इनकम होती है, बंदों की नहीं। जो सकल घरेलू उत्पाद है, मीन्स आपकी देश कितना कमा रहा है उसका कैलकुलेशन होता है। कोई इंसान की पर्सनली इंडिविजुअल इनकम नहीं होती है। मतलब अगर एग्जांपल बहुत सिंपल है, 100 लोग हैं, एक 100 लोगों का परिवार, या 100 लोग ही हो, कुछ भी मान लो, अगर उसमें 10 लोग बहुत अमीर हो उस परिवार में, तो क्या कहा जाएगा? अगर वो संयुक्त रह के जाए कि भैया इनके 10 लोग वो अमीर है, बहुत अमीर है, ये कितना कमा रहे, तो पूरे परिवार की इनकम सिर्फ उन 10 लोगों से जुड़े जाएगी। भले ही 90 बेरोजगार हो, भले ही 90 गरीब हो, छोटी मोटी नौकरी, पर अगर पूरी कैलकुलेशन उठाई जाएगी तो कैलकुलेट किया जाएगा तो क्या होगा? उन 10 की बदौलत अमीर दिखाई दिए जाओगे। तो 10 लोग भी अगर अमीर होंगे और उनकी प्रोडक्शन अच्छी जाएगी तो जीडीपी बढ़ेगी बढ़ेगी, और बाकी 90 लोग भले ही वही के वही रह जाए। तो यही से आता है सबसे पहले इनइक्वालिटी का खेल। मतलब इनइक्वालिटी मतलब हमारा असमांतर कर दिया है, हमारे साथ भेदभाव की नीति हो रही है। क्योंकि जब पैसा, एग्जाम्पल के लिए कुछ लोगों के पास बहुत ही है, हद से ज्यादा है, कुछ के पास होती है, और पैसा बहुत ज्यादा जब कॉन्स्टेंट हो जाता है तो जीडीपी तो बढ़ती है। एग्जाम्पल, किसी बंदे ने इतनी, किसी अमीर आदमी ने बहुत सेल करी, उसका कॉन्स्टेंट बढ़ गया, पैसा बढ़ गया। लेकिन इससे सबसे बेसिक प्रॉब्लम है कि इससे सोसाइटी में एक गैप हो जाता है। अमीर और
गरीब के बीच में बहुत बड़ा अंतर होता है। अब वो आपको देखने मिलेगा। आप कोई भी एरिया में भी जाओगे, मैं गुड़गांव में रहता हूं, मैं जिस साइड रहता हूं उसको एक तरह से कस्बा ही कहा जाएगा। अब जब डीएलएफ एरिया में आप जाओ तो आप देखेंगे तो भैया वहां तो रईसों लेते। एक यही गुड़गांव में 100 करोड़ के फ्लैट भी बिके और यहाँ गुड़गांव में हजारों रुपए के भी, हजारों क्या लाखों रुपए तक के भी मकान है। एक गुड़गांव में 100 करोड़ के फ्लैट बिक रहे हैं और इसी गुड़गांव में लाखों के भी मकान है। तो यही होता है अमीर और गरीब का सिंपल फर्क। और कई लोग तो यहाँ पे किराए पे भी रह रहे हैं। 100 करोड़ वर्सेस किराए का घर, अब आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जीडीपी बढ़ना किसी देश की नहीं जरूरी है, बहुत जरूरी है जीडीपी, पर ये गैप भी हमेशा कम और कम होना चाहिए। क्योंकि अगर गैप बढ़ता है ना तो बड़े बिजनेसमैन की इनकम तो बढ़ जाती है, लेकिन जो स्मॉल वर्कर्स है, जो या फार्मर्स है, उनकी इनकम स्लो ही रहती है। और रिजल्ट ये आता है कि देश तो अमीर दिखता है लेकिन आम आदमी लगातार स्ट्रगल करता ही रहता है। और पर कैपिटा इनकम होती क्या है, जब मैंने अभी बात की थी पर कैपिटा पे 1 मिनट वाली वीडियो में, पर कैपिटा इनकम मतलब असली इंडिकेटर यही है। फॉर्मूला उसका मतलब क्या है कि एक इंसान की कितनी कमाई है, उसकी कुल आय, उसकी टोटल इनकम। मान लो किसी देश की टोटल इनकम उसकी कितनी है, एक बेसिकली, और किसी देश की टोटल पॉपुलेशन कितनी है। तो ये पूरा के पूरा कैलकुलेट जब किया जाता है ना, तब जाके एवरेज इनकम पर पर्सन होता है। लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम तो मैंने आपको बताई थी, 100 लोगों में से 10 अमीर हो, 90 गरीब हो। तो यही है कि इसमें अगर हिसाब लगा जाए कि कुछ लोग बहुत ज्यादा अमीर है तो एवरेज क्या होता है, हमेशा मिसलीडिंग हो जाती है। और इसीलिए सरकार को रियल डेवलपमेंट करनी चाहिए। और रियल डेवलपमेंट है क्या, तो रियल डेवलपमेंट सिर्फ जीडीपी नहीं मानी जाती है, बल्कि एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, लिविंग स्टैंडर्ड, शिक्षा। लोग शिक्षित हो तो देश विकसित होगा ही होगा। लोग स्वस्थ हो तो देश सुपर डुपर चलेगा। और अगर उनके पास रोजगार हो तो क्या ही दिक्कत है किसी बंदों को। और उनका लिविंग स्टैंडर्ड, उनके रहने का तरीका बहुत बढ़िया होना चाहिए। इसलिए दुनिया यूज करती है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो बाहरी देश ये भी यूज करते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मतलब कितना ही मानव विकास कर रहा है। और एचडीआई, इंडिया में जीडीपी है पर बाहरी देशों में एचडीआई देखते हैं। और एचडीआई में यही होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में क्या नापा जाता है मैं आपको बताऊं तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब वो अपनी लाइफ किस प्रकार जी रहा है और कितना खर्चा कर रहा है, और उसका एजुकेशन लेवल कितना है, और उसकी इनकम कितनी है। और क्योंकि मैं यही कहूंगा, इंडिया में तो जीडीपी तेजी से बढ़ रही है, लेकिन इसके कई चैलेंजेस भी हैं। क्योंकि इसकी वजह से इनकम इनइक्वालिटी बहुत बढ़ रही है, सैलरी में बहुत बड़ा अंतर हो रहा है, पैसों में बहुत बड़ा अंतर हो रहा है। और इससे बेरोजगारी भी अपने चरम पे है। और रूरल वर्सेस अर्बन, मतलब शहरी और ग्रामीण तो अब बट ही गए हैं दोस्तों। जबकि क्या है, ग्रामीण को लोग पिछड़ा ही आज के जमाने में भी मानते हैं। पर क्यों ऐसा नहीं होता, क्योंकि लोग गांव वाले बोलते हैं कि तुम शहरी पपलू क्या करोगे, शहर वाले बोलते हैं गांव वाले। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंसेस बढ़ा दिया है इसने। इसलिए ग्रोथ के साथ डिस्टर्बेंस भी जरूरी है और एकता रखना भी जरूरी है। क्योंकि जीडीपी देश की ताकत दिखाती है, लेकिन असली विकास जब ही है जब हर नागरिक की जिंदगी बेहतर हो। तो देश तभी आगे बढ़ेगा जब सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि लोग भी आगे बढ़ेंगे। तो अंत में मैं वीडियो में विराम लेना चाहूंगा। और आप जीडीपी के बारे में जितना भी समझे हो तो कमेंट करके बताइए कि अच्छा समझे कि बेकार। राय जरूर दीजिए कि राय बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए प्लीज। और चैनल को सपोर्ट करना ना भूले। चलिए इजाजत लेता हूं। जय बालाजी।